मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू, जो कुछ दिनों पहले तक इस बात पर अड़े हुए थे कि भारत अपने सैनिकों को यहां से निकाले तो ही बात बनेगी, उन्हें जयशंकर ने कैसे हिंदुस्तान का दीवाना बना दिया है, यह तस्वीर में आप देखिए। मैंने यह क्यों लिखा है कि जयशंकर ने कौन सा जादू किया कि मोइजू हाथ जोड़ने लगे, आपको बताऊंगा तो आप भी जयशंकर के दिमाग को सैल्यूट करेंगे। और वो कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूं। उसके बाद इस बात पर आते हैं कि जयशंकर ने आखिर जादू कौन सा किया है। भारत ने 28 आइलैंड मालदीव में लिए हैं। 28 आइलैंड का मतलब यह हुआ कि ये वो इलाके हैं जहां पे मालदीव के लोग नहीं रहते हैं। टोटल करीब 1200 आइलैंड मालदीव के पास हैं, जिनमें से 28 भारत को उसने दे दिए हैं। दे दिए हैं का मतलब खरीदने से नहीं है, यहां यह बात समझना बेहद जरूरी है। देने का मतलब यह है कि हम लोग वहां पर विकास परियोजनाएं लगा सकेंगे। फिलहाल जानकारी यह है कि सीवेज ट्रीटमेंट का प्लांट लग सकता है, मतलब पानी और साफ सफाई को लेकर जो भी परियोजनाएं लगेंगी, जो भी वहां के मतलब द्वीप के विकास के लिए होगा, आइलैंड के विकास के लिए होगा, वो काम होंगे। बाद में बसावट भी हो सकती है। तो सवाल यह है कि भारत ने जो 28 आइलैंड लिए हैं, क्या वहां पर हर हिंदुस्तानी फ्री में घूम पाएगा? तो भैया यह करार नहीं है डील में। अब तक जो जानकारी है वो ये कहती है कि ऐसा कोई करार डील में नहीं हुआ है। तो सवाल यह उठता है कि भारत ने यह डील आखिर की कितने में? तो यह भी समझ लीजिए, भारत ने यह जो डील की है वो 923 करोड़ रुपए में की है। 923 करोड़ रुपए क्रेडिट लाइन के तहत मालदीव को दिए गए हैं। उसके बाद भारत का इन 28 आइलैंड पर कंट्रोल हो जाएगा। हम लोग वहां पर, जो भारत की सरकार है, भारत के बिजनेसमैन हैं, वहां पर जाके अपने प्रोजेक्ट लगा सकेंगे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह क्रेडिट लाइन क्या है? तो क्रेडिट लाइन जैसा भारी भरकम शब्द जब आप समझेंगे इसको आसान भाषा में, खासकर कहें गांव की भाषा में, तो आप जब अपनी जमीन को रेहन रखने जाते हैं, रेहन गांव की बोलचाल की भाषा में यूज होता है। अगर आप इसको मतलब अगर रेहन शब्द को नहीं समझते हैं तो इसको ऐसे समझिए कि आप अपनी जमीन के बदले किसी से पैसा लेने उधार जाते हैं और कहते हैं भैया आप कुछ दिन हमारी जमीन रख लीजिए, 1 फसल 2 फसल तक, उसके बाद जब मेरे पास पैसा होगा पैसे लौटा दूंगा, आप जमीन लौटा देना। तो यह क्रेडिट लाइन वही है। भारत ने जितने पैसे दिए हैं उतने पैसे में ये आइलैंड की डील हुई है और उसका एक सर्टेन टाइम होगा। उस टाइम में अगर भारत ये पैसे मालदीव से ले लेता है, मतलब मालदीव ये पैसे लौटा देता है, तो फिर जो द्वीप है, जो मतलब आइलैंड हमने खरीदा है, एक तरह से समझिए कि करार करके लिया है, वो आइलैंड मालदीव को वापस मिल जाएगा। लेकिन यहां समझने वाली 2-3 बातें हैं। अब आप कहेंगे कि आखिर इस खबर का आधार क्या है? तो सबसे पहले आपको बताते हैं, दिखाते हैं जयशंकर का ट्वीट। यह जयशंकर का ट्वीट है। एस जयशंकर 9 घंटे पहले अपने ट्विटर अकाउंट पर मालदीव जाने, मालदीव दौरे में जो डील हुई है उसकी पूरी जानकारी देते हैं। और इसी वीडियो में, जो मैं आपको जूम करके अभी दिखाऊंगा, जो आप टीवी स्क्रीन पर, अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकेंगे, इसी वीडियो में जयशंकर इस डील की बात करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जो हमने आइलैंड खरीदा है वो सामरिक लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? आखिर इस आइलैंड की मुझे जरूरत क्यों थी? हिंदुस्तान को यह आइलैंड आखिर चाहिए क्यों था? तो इसको समझने के लिए आप इस नक्शे पे चलते हैं। इस मैप के जरिए आप इस बात को आसानी से समझ सकेंगे कि ये जो इलाका है, ये जो आप देख रहे हैं, ये एरिया है अरेबियन सी का। माफ कीजिएगा, ये इलाका अरेबियन सी का है और यहां है मालदीव, यहां है इंडियन ओशियन, यहां है इंडिया और यह है चाइना। आपने देखा होगा बीते दिनों खबरों में, और वैसे भी चाइना की नजर मालदीव पर बराबर रही है। और इस बार जो मोइजू भारत के खिलाफ नारे लगा रहे थे, इंडिया आउट का कैंपेन चुनाव में चला रहे थे, उसकी वजह यह चाइना ही था। वो चाइना से करीबियां बढ़ाने में लगे थे। लेकिन चाइना की जो पॉलिसी रही है, चाहे वो कोई भी देश हो, पाकिस्तान को देख लीजिए, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को, वहां उसने जितना इन्वेस्ट किया है, सीपीईसी का जो वो निर्माण कर रहा है, चाइना की पॉलिसी यही रही है कि पहले कर्ज दो, उसके बाद
उसके इलाकों पर कब्जा कर लो। श्रीलंका में जो हुआ है वो सबके सामने है। तो चाइना यही काम मालदीव में करना चाह रहा था, जो वहां के विरोधी नेता पहले समझ चुके थे, लेकिन मुइज़ू को यह बात समझ नहीं आ रही थी। यह बात तब समझ आई उन्हें जब इंडिया ने खाने पीने का सामान भी भेजना कम कर दिया, क्योंकि मुइज़ू का रुझान तुर्की की तरफ हो रखा था। उसके बाद जब मालदीव में एक तरह से संकट खड़ा हुआ, जब कहते हैं आपका जो सबसे खास दोस्त हो और किनारे हो जाए, तो उस वक्त जो संकट खड़ा होता है वही संकट मालदीव में खड़ा हुआ। और उसके बाद मुइज़ू को यह बात समझ में आई कि चाइना हमारे साथ भी वही करेगा जो उसने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ किया है। शायद इसीलिए उन्होंने ये डील की। और उसके बाद चूंकि जयशंकर के दिमाग का तोड़ न तो यूरोप के किसी विदेश मंत्री के पास है और न एशिया के किसी विदेश मंत्री के पास, शायद इसलिए भी भारत जब कोई डील करता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी नेता की चर्चा होती है तो वो एस जयशंकर है, क्योंकि उनकी कूटनीतिक रणनीतियों का जवाब किसी और के पास नहीं है। क्योंकि जब हम रूस से तेल खरीद रहे थे तो जयशंकर ही इकलौते ऐसे नेता थे जो यूरोपियन मुल्क को यह समझाने में लगे थे कि आप लोग जितना तेल खरीदते हो उसका काफी कम हिस्सा हिंदुस्तान खरीदता है। तो सवाल यह है कि जयशंकर ने जो किया है वो भारत को फायदा कितना देगा। तो इसे समझने के लिए आप ये मैप देखिए। जब आप मालदीव की बात करते हैं तो मालदीव पूरी तरह से द्वीपों वाला इलाका है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे आपको निशान दिख रहे हैं, ये सारे द्वीप हैं। इनकी संख्या है करीब 1200, 1191 या 92 इनकी टोटल संख्या है। ये जो आप द्वीप देख रहे हैं, इनमें से जो कुछ इलाके हैं, करीब 200 द्वीप, वहां पे बसावट है, मतलब लोग रहते हैं। मालदीव की आबादी भी करीब 5.5 लाख के आसपास है। तो ये जो इलाके, जो लोग वहां पे रहते हैं, भारत ने जो करार किया है वो लोगों के रहने वाले इलाके का नहीं है। तो ये जो करार है वो इस तरह के द्वीपों पे है जहां लोग नहीं हैं। अब जहां लोग नहीं है वहां डेवलपमेंट होगा, तो उसके बाद लोग बाद में रहेंगे। तो इससे क्या है कि भारत और मालदीव दोनों का फायदा होगा। लेकिन जिस वक्त ये डील हुई है वो अपने आप में काफी अहम है। आखिर जो देश आपको आंख दिखा रहा था कुछ वक्त पहले तक, वो देश इस तरह से मतलब घुटनों पर आ चुका है। जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि आखिर जयशंकर ने इसको घुटने पर लाया कैसे, तो अगर वो घुटनों पर आ गया है आपकी कूटनीतिक के बदौलत, आपकी विदेश नीति के बदौलत, ये जानते हुए कि आपकी अर्थव्यवस्था, जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है, उस दौर में आपकी अर्थव्यवस्था काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, तो फिर जयशंकर के लिए एक सैल्यूट तो बनता ही है। सरकार के लिए एक सैल्यूट बनता है कि जो देश, मालदीव जैसा छोटा देश, जो ये कोशिश कर रहा था कि हम चीन की गोद में जाकर बैठ जाएंगे और भारत फिर हमारे सामने झुक जाएगा, वो झुकने का सवाल पैदा नहीं होता। क्योंकि जयशंकर, मोदी और शाह की जोड़ी ये हर वक्त देश और देश के बाहर ये बताने के लिए काफी है कि भारत बदल चुका है।